हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस गुरु। मैं यश राजकुमार आज लाया हूँ आप सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स फेनोमेनन का सेकंड पार्ट। और दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में टाइपिंग मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पिछले वीडियो में जाने हैं चार्ज, करंट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आज जानेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर एंड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, आप लोग तो सुने होंगे सल्लू भाई का फेमस गाना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। जो 440 वोल्ट बताया गया, वोल्ट क्या होता है हम लोग जानेंगे इसमें। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ए ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग एनी पाथ। ठीक है, जानते हैं हम लोग कोई भी इन्फिनिटी, कोई भी मतलब अनंत से, इन्फिनिटी से हम लोग जब पॉजिटिव चार्ज को किसी फिक्स पॉइंट में जब लाते हैं, ठीक है, यहाँ फिक्स पॉइंट में जब लाते हैं हम लोग, तो उसमें जो वर्क डन होगा जो उसमें जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी से ये आपका कोई फिक्स पॉइंट है, इसमें आप लोग पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इसमें आ रहा है, तो इसमें जो वर्क डन होगा तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के बारे में। इट इज़ ए वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग एनी पाथ। मतलब इसमें हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे थे ना, और इसमें इन्फिनिटी से नहीं, दो पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, इसे फिक्स पॉइंट में जब लाएंगे हम लोग, देखिए हम बताए हैं कोई ये पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई फिक्स पॉइंट, ये प्लस है माइनस है, कोई फिक्स पॉइंट से जब हम लोग लाते हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो उसमें जो वर्क डन होगा, ये उसको हम लोग, जो इसका डिफरेंस होगा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये बोलते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज वोल्टेज। ठीक है, आप लोग जैसे यहाँ पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या, हम लोग इन्फिनिटी से लाते हैं कोई पॉइंट में जिसमें वर्क डन जो होता है, तो इसी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसी का डिफरेंस होगा ना दोनों पॉइंट में, इसमें और इसका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, जो एक 2 पॉइंट का होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और सेकंड पॉइंट का जो डिफरेंस होता है इसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर कूलम, इसको वोल्ट भी कहते हैं। अब जानते हैं एक वोल्ट होता क्या है। जब एक कूलम चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरा पॉइंट लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो इसको हम लोग 1 वोल्ट बोलेंगे। जिसे 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें भी ट्रैफिक सिग्नल, बहुत कुछ का रेजिस्टेंस आता है, जिसमें गाड़ी स्लो हो जाता है या चलता नहीं है, रुक जाता है। ठीक है, वैसे जानते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो में रेजिस्टेंस होता क्या, ये एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कंडक्टर का, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, रेजिस्टेंस करता है। जैसे यहाँ करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ बल्ब लगा दी, ये तो कुछ कंज्यूम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लो होने नहीं दे रहा ज़्यादा, तो ये एक ठो रजिस्टर हो गया जो रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, एक सर्किट है। ठीक है, ये पूरा सर्किट है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्किट होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। चलिए इसको जान लेते पहले। एसआई यूनिट, इसका क्या होता है, वोल्ट पर एम्पेयर, और जो इसको ओम भी हम लोग कहते हैं। ठीक है,
volt per ampere. It is a material in which resist to the flow of electric current. यह एक ऐसा मटेरियल होता है जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। यह है प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, कंडक्टर का। ये उसका यूजफुल होता है, जो मटेरियल है उसमें ये प्रॉपर्टी काम करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेजिस्टिविटी में। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ साइज, मतलब जो ये जो काम करता है रेजिस्टेंस का, वो एक साइज पे वो डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यदि एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, एमीटर होता क्या है, ठीक है। जब एक सर्किट में हम लोग करंट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर, एक डिवाइस होता है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। एमीटर इज ए डिवाइस इन विच टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। इस करंट को, मतलब उसका फ्लो को मेजर करता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये आपका सीरीज जो सर्किट होता है वो सीरीज और पैरेलल होता है, ठीक है। और सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसमें मेजर होता है। उसका नेक्स्ट में आते हैं, आपको सर्किट नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा, एक सर्किट कितने प्रकार का होते हैं सब कुछ। नेक्स्ट में आते हैं वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज होता है उसको ये मेजर करता है, ठीक है। ये एक डिवाइस होता है और वोल्टेज को हमेशा मेजर करता है। इट इज़ ए डिवाइस इन विच टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सर्किट में, जैसे यहाँ देखिए पैरेलल में लगा हुआ है आपका वोल्टेज का, ठीक है, वोल्ट मीटर। इसको वोल्टेज मेजर करता है और ये हमेशा पैरेलल में लगा रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर विद द रिस्पेक्ट टू टाइम इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर। कोई सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, तो वो उसका इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं उसको। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कोई बल्ब लगा दिया, ठीक है, वो बल्ब कितना 1 मिनट में कितना उसमें फ्लो कर रहा है करंट, उसी को हम लोग उसका बल्ब का पावर कहते हैं ना, वही होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन, कितना टाइम ये करता है, टेकन करता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, और इसको हम लोग वाट भी कहते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग तो बिजली बिल तो सभी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। उसमें 1 यूनिट किसको बोलते हैं, ठीक है। जब 1000 वाट का पावर, ठीक है, 1 आवर में कंज्यूम होता है, ठीक है, तो इसको 1 यूनिट कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।